अच्छा, कल जो हमने डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि कुछ प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर हमने ESP32 को थोड़ा सा देखा था, लेकिन हमने वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं देखी थी और कोड अपलोडिंग में था। और फिर मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कोड था जो हम कल देख रहे थे ना। तो ये कोड अपलोड हो गया था। इसमें हमने क्या किया था, वाईफाई डिफाइन किया था और वाईफाई का पासवर्ड डिफाइन किया था और देखा था कि ESP32 वाईफाई से कनेक्ट होता है या नहीं। बस यहाँ पे यही किया था हमने सेटअप के अंदर कि वाईफाई बिगिन कर दो। और अगर वाईफाई कनेक्ट हो जाए तो वाईफाई का IP एड्रेस लिखा हुआ आ जाए, और अगर कनेक्ट ना हो तो फेल टू कनेक्ट टू वाईफाई लिखा हुआ आ जाए। अब सीरियल मॉनिटर पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो ये हमने सीरियल मॉनिटर खोल लिया है। अब मैं, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कनेक्टिंग टू वाईफाई। और 3 डॉट ही आए कनेक्टिंग टू वाईफाई। और उसके बाद फौरन उसने बता दिया कनेक्टेड टू वाईफाई, वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। और IP एड्रेस भी आ गया मेरे वाईफाई का 192.168.207.199। तो इस तरीके से हम वाईफाई पे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने यही कोड सब जगह जाएगा। ठीक है, आप लोग भी यही कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जो भी आपका नाम होगा, XYZ, वो नाम यहाँ पे देना है। और पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड देना है, तो ESP32 आपके वाईफाई पे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट हो सकता है। और मोबाइल के हॉटस्पॉट पे कनेक्ट होगा तो वहाँ पे मोबाइल पे लिखा हुआ भी आ जाएगा वन डिवाइस कनेक्टेड। और नीचे लिखा हुआ होगा ESP32। ठीक है, तो इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई होता है, तो हमने देख लिया कि वाईफाई से हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं। अच्छा, अ, दो तरीके के सर्वर होते हैं ना। थोड़ा सा अगर मैं सर्वर के बारे में समझाना शुरू करूँ। सर्वर बेसिकली क्या होता है, सर्वर एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे सर्वर बेसिकली क्या होता है, एक रेस्टोरेंट होता है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं तो वेटर वो चीज़ लेकर आता है और आपको सर्व कर देता है। तो सर्वर का काम भी यही है, सर्वर के पास सारा डेटा मौजूद होता है। आप जो भी चीज़ उससे रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको लाके दिखा देगा। अगर उसके पास होगी तो दिखा देगा, वरना वेटर की तरह आपको मना कर देगा, एक्सक्यूज़ कर लेगा कि सॉरी सर, हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अब ये जो सर्वर है ना, इसके पास क्या होगा, डेटा होना चाहिए और ये डेटा लाके दिखा रहा होगा। तो रेस्टोरेंट जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं जाते हैं, किसी एड्रेस पे जाते हैं। जैसे अगर मैं मेलमा की बात करूँ तो मैं गुलशन जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे मिलेगा, मस्कन की तरफ मिलेगा। तो एक उसका एड्रेस है। तो इसी तरह हमारे यहाँ जो ESP32 या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर होता है ना, उसका एक सर्वर होता है। और एक सर्वर का एक एड्रेस होता है जो उसको लिंक करा रहा होता है। तो वो जिस तरीके से भी हमने प्रिंट कराया तो क्या लिखा हुआ था, IP एड्रेस, तो वो उसका क्या एड्रेस है। तो जिस तरीके से मुझे गुलशन का एड्रेस पता है, तो यहाँ पे मुझे अगर कोई भी मुझे सर्वर के ऊपर डेटा देखना है तो मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो एड्रेस हमें मिल चुका है। एड्रेस हमें क्या मिला है, जो अभी सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट हुआ था। जैसे ही वाईफाई कनेक्ट होगा तो उसको एक IP एड्रेस असाइन हो गया है 192.168.207.199। तो इस एड्रेस के ऊपर जाऊंगा तो कुछ ना कुछ मुझे डेटा मिलेगा, अगर मैं एक खुद का सर्वर बनाता हूँ। तो अब दो तरीके हैं। या तो हम एक खुद का सर्वर बना लें और उसके ऊपर डेटा दिखाएं। ठीक है, वो फ्री होगा क्योंकि वो हमारा खुद का होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो IP एड्रेस के जरिए कंट्रोल हुआ हुआ होगा, तो इसका मतलब है अगर मैं सेम नेटवर्क पे हूँ तो ही इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं किसी और नेटवर्क या बाहर से एक्सेस करना चाहूँगा तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसी की जगह और कौन से सर्वर होते हैं जो कि हमें बने बनाए मिलते हैं। ठीक है, उसमें अगेन फ्री भी है, पेड भी है। अगर मैं फ्री की बात करूँ तो मेरे पास है थिंग स्पीक का सर्वर है। ठीक है, वो कहता है आप अपना डेटा हमारे सर्वर पे रख लो और रियल टाइम में आप अपना डेटा अपलोड करते रहो। हम उसको भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम थिंग स्पीक का सर्वर कैसे यूज़ कर सकते हैं। थिंग स्पीक के सर्वर में फ़ायदा क्या है कि वो फ्री है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ यहीं बैठ के देखूँ, मैं कहीं से भी देख के बैठ के डेटा देख सकता हूँ। एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ ट्रेंड्स भी बना के दिखा रहा होगा। मैं कोडिंग करूँगा तो मुझे सर्वर के लिए प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। सर्वर के लिए प्रोग्रामिंग कौन सी वाली होती है, कोई वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज आनी चाहिए मुझे, तब मैं सर्वर का कोड लिख पाऊंगा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन एक अलग चीज़ है जो कि आनी चाहिए। तो अगर मुझे उस चीज़ से बचना है तो मुझे कोई ना कोई थर्ड पार्टी का सर्वर यूज़ करना पड़ेगा। अब सर्वर बहुत सारे हैं, आप लोगों ने ब्लिंक का नाम सुना होगा। ब्लिंक क्या है, बेसिकली एक सर्वर समझ लो कि वो एक ऐप है। वो कहती है कि आप मेरा सर्वर यूज़ करो और अपना डेटा IoT के जरिए कंट्रोल करो। एक सर्वर ब्लिंक का होता है। इसी तरह UV डॉट्स होते हैं। इसी तरह बेइंतहा सर्वर्स हैं। इसी तरह सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला सर्वर है वो है आर्डिनो IoT क्लाउड। आर्डिनो का अपना सर्वर है। सबसे आसान इस्तेमाल करने में आर्डिनो IoT क्लाउड है। ठीक है, बस वो कहता है अपना वाईफाई का नाम बताओ, अपने वाईफाई का पासवर्ड बताओ और कोड अपलोड कर दो। तो वो भी देखेंगे हम। ठीक है, अब हमारी ना दो चीज़ें रह जाएंगी इस क्लास, आज की क्लास के बाद। एक हमारी रह जाएगी कि थिंग स्पीक का सर्वर कैसे इस्तेमाल करना है हमने, और दूसरी रह जाएगी कि हमने आर्डिनो IoT क्लाउड के सर्वर कैसे इस्तेमाल करना है और इन दोनों के ऊपर डेटा कैसे भेजना है। और इवन के डैशबोर्ड भी बनेंगे इनके ऊपर ना, कि रियल टाइम में आपको मॉनिटर नज़र आ रहा होगा कि टेम्परेचर एक गेज बना देंगे कि मैक्सिमम 200 तक जा सकता है और अभी कितने पर है। ठीक है, इसी तरह बटन भी दे देंगे कि कंट्रोलिंग करनी हो डैशबोर्ड से।
ठीक है, इसी तरह जो है हम कुछ भी दे सकते हैं। लेट से कोई ट्रेंड आ रहा है तो मैं उसकी ट्रेंड दे दूं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या थी, या फिर जो है साथ में ह्यूमिडिटी के अलावा टेम्परेचर की वैल्यू क्या क्या थी टाइम के रिस्पेक्ट से। तो वो पूरा ट्रेंड भी बनाना सीखेंगे हम डैशबोर्ड के ऊपर, और एक ही क्लास में दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। हम ESP32 हम Arduino IoT क्लाउड भी सीख लेंगे इंशाल्लाह, और थिंग स्पीक भी सीख लेंगे। तो ये दोनों बेसिकली सबसे वाला जो थिंग स्पीक सर्वर है ना, ये यूज़ होगा जब आप लोग रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम करेंगे ना। तो डेटा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं क्लाउड पे जमा करना होगा, और विद विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा होगा, तो वो रियल टाइम में आपके पास डेटा एक जमा हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया सर्वर के बारे में। अपना एक छोटा सा सर्वर, आज की क्लास में हम खुद का सर्वर बनाएंगे और देखेंगे खुद का सर्वर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी एक छोटा सा सर्वर बनाते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, क्योंकि हेलो वर्ल्ड हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बेसिक होती है कि जब भी आप कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसूल है कि कुछ नई चीज़ सीखो तो हेलो वर्ल्ड लिख लो। तो एक छोटा सा सर्वर बना लेते हैं और हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो यानी कि इस आईपी पे जो अभी आईपी आई थी, फिर जब इस आईपी पे जाऊंगा तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा होगा। सही है, तो इस चीज़ को बना के देखते हैं। अच्छा, इसके लिए थोड़ी सी ना HTML की ज़रूरत होगी यार। मुझे आइडिया नहीं है कि यहाँ पे HTML कितने लोगों को आती है, कितने लोगों को नहीं आती। तो सबसे आसान जो है वो HTML ही होती है, इतनी मुश्किल भी नहीं होती। तो ओपन कर लेते हैं पहले तो बेसिक सर्वर। थोड़ा सा HTML का भी ओवरव्यू दे दूंगा ताकि पता चल जाए कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। अच्छा भाई, वही वाला कोड है जो कल देखा था, छोटा सा कोड है। वाईफाई इंक्लूड कर लिया। अब क्योंकि सर्वर बनाना है तो एक और लाइब्रेरी आती है वेब सर्वर की, तो वो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। ठीक है ना, क्योंकि मैं इतना बड़ा सर्वर बनाऊंगा तो फिर फायदा नहीं है ना कोड लिखने का, तो हम लाइब्रेरी यूज़ कर लेंगे ताकि हमारा काम आसान हो। तो वेब सर्वर की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, SSID बता दी उसामा, और पासवर्ड आ गया। उसके बाद अच्छा, जो वेब सर्वर लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, हर दफ़ा हम क्या करते हैं उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो वेब सर्वर का एक ऑब्जेक्ट बनाया सर्वर। अच्छा, इसकी जगह सर्वर की जगह सर्वर वन भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, और उसको बता दिया पोर्ट 80 के 80 नंबर पोर्ट के ऊपर ही चलेगा। अच्छा, उसके बाद इस सेटअप पे आते हैं। सेटअप में क्या किया, सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल बिगिन कराया, वाईफाई डॉट बिगिन, वाईफाई बिगिन कराया। अगर वाईफाई को कनेक्ट कराया और लिख दिया जब तक वाईफाई WL कनेक्टेड के बराबर ना हो तब तक वेट करो, और जब हो जाए तो क्या करेगा ये, वाईफाई कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा और आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा। वही कल वाला कोड है कि आईपी एड्रेस प्रिंट करा लिया, क्योंकि हमें आईपी एड्रेस तो चाहिए ना, ऑल्दो कि आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा अगर वाईफाई चेंज नहीं होता। अच्छा, आईपी एड्रेस चेंज होता है। जैसे कि मैं अभी इस वाईफाई पे कनेक्ट हूँ मेरे घर के, तो मेरा आईपी एड्रेस कुछ और आ रहा होगा, यही मैं किसी और वाईफाई एड्रेस पे कनेक्ट हो जाऊंगा या अपनी डिवाइस को कहीं और ले जाऊंगा तो, या हॉटस्पॉट से कनेक्ट करूंगा तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने आईपी एड्रेस प्रिंट करा लिया, ताकि हमें पता तो हो कि हमें जो सर्वर है वो या डेटा किस आईपी एड्रेस के ऊपर मिल रहा होगा। उसके बाद सर्वर डॉट ऑन। ठीक है, सर्वर डॉट ऑन का मतलब क्या है, सर्वर डॉट ऑन स्लैश। अच्छा, हम देखते हैं कि जब हम सर्वर बनाते हैं ना, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। मैं यहाँ पर हूँ तो, या अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे कोई भी XYZ चीज़ लिखता हूँ, या इवन चैट जीपीटी को देख लूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चैट जीपीटी स्लैश। ठीक है, फिर C है, फिर स्लैश है। ठीक है, तो ये क्या है, राउट्स है, राउट्स कहलाते हैं सर्वर के ना। कि अभी मैं सिर्फ अगर इसको हटा दूँ तो मैं कहाँ पर हूँ, चैट जीपीटी पर हूँ। आगे मैं C भी लिख दूंगा तो है। तो अगर मैं सिर्फ पहले वाले स्लैश पे आना चाह रहा हूँ तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। बेसिक सर्वर में आया सिर्फ स्लैश, इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पहले वाले पे आ रहा हूँ। अगर मैं स्लैश लिख दूँ उसामा, तो मेरा डेटा सिर्फ और सिर्फ मुझे तब नंबर आएगा जब मैं स्लैश उसामा पे जाऊंगा। अगर मैं लिख दूँ स्लैश अली, तो अब मैं जब उसामा स्लैश अली पे जाऊंगा तब ये चीज़ काम होगी। तो यहाँ पे हम राउट बनाते हैं, तो हम अभी चाह रहे हैं कि होम पेज पे रहें। तो होम पेज के लिए राउट होता है सिर्फ स्लैश वाला, इसका मतलब क्या है, होम पेज पे होगा, मतलब कि पहले पेज पे। जैसे ही आईपी एड्रेस डालोगे गूगल पे जाके तो ये चीज़ मिल जाएगी। और आगे क्या, सर्वर को बिगिन करा दिया, और इसके ऊपर बता दिया कि हैंडल रूट। हैंडल रूट क्या है, एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, सर्वर को सेंड कर रहा है। सर्वर सेंड कर दो, जब सर्वर के ऊपर भेज दो क्या, 200। 200 वही है गेटवे, जो हम देखते हैं ना 404, और नॉट जीरो। अक्सर जब नेट नहीं चलता तो लिखा हुआ आता है कि एरर 404 नहीं मिला। तो 200 का मतलब क्या होता है, सक्सेस। ठीक है, और आगे लिख दिया। ठीक है, आगे क्या डिफाइन कर दिया, टेक्स्ट प्लेन। उसको बता दिया कि भाई टेक्स्ट भेज रहा हूँ मैं। दो चीज़ें बता दिया कि सक्सेस के साथ भेज दो, प्रोटोकॉल क्या है। आगे बता दिया कि टेक्स्ट प्लेन है यानी कि सिर्फ टेक्स्ट भेज रहा हूँ, और हेलो वर्ल्ड यानी कि जब भी मैं सर्वर पे जाऊँ तो हेलो वर्ल्ड है। अब मैं नहीं चाह रहा कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ, चलो हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। और क्या किया, सर्वर को बिगिन करा दिया, सीरियल पे प्रिंट करा दिया, सर्वर शुरू हो गया है।
और लूप में सर्वर को हैंडल क्लाइंट को कॉल करा दिया, ताकि कंटिन्यूअसली ना ऐसा ना हो कि एक ही दफ़ा जो है विजिट कर पाऊँ। अब लूप में ना तो ये मेरा हर वक्त खुला ही रहेगा सर्वर, जब भी कोई जाके मेरे सर्वर पे विजिट करेगा तो उसको मिल जाएगा। तो इस कोड को अपलोड कर दें। अच्छा, इसमें कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। तब तक कोड हमारा अपलोड हो रहा है। बेसिक सर्वर, बहुत आसान सा कोड है। अच्छा, अभी हम स्लैश पे लिख रहे हैं, फिर हम जो है वो स्लैश के बाद कुछ आगे इसको एक और जो है ना उसामा लिख के या एक्स वाई जेड लिख के भी देख लेंगे। अच्छा, जब तक ये अपलोड हो रहा है, अभी जो हमने वाईफाई कनेक्ट किया था, तो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो एक सेकेंड, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ESP32 का हॉटस्पॉट में शो भी हो रहा है कि डिवाइस कौन सी कनेक्ट हुई है, ESP32। तो जैसे ही वो वाईफाई कनेक्ट करेगा तो यहाँ पे आपको शो भी करा देगा अगर आप हॉटस्पॉट यूज़ करेंगे। तो कोड की तरफ चलते हैं, देखते हैं। ठीक है। अच्छा, कोड हमारा ये वाला है, अभी कंपाइल हो रहा है। अच्छा, तब तक ना एक और बोर्ड है, ये भी मैं दिखा देता हूँ जब तक वो अपलोडिंग हो रही है। ये एक छोटा सा हमारे पास बोर्ड है, तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कैमरा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इसका नाम है ESP32 कैमरा। इसमें कैमरा भी होता है और इसके ज़रिए हम जो भी कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि कैमरे की नीड है मुझे, या मैं चाह रहा हूँ पिक्चर से कुछ एक्सट्रैक्ट करा लूँ, या फिर पिक्चर से कुछ भी डेटा एक्सट्रैक्ट करा लूँ, या कोई स्मार्ट डोर लॉक बना दूँ कि जब मेरी तस्वीर आए तो डोर अनलॉक हो जाए। तो वो काम हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मॉड्यूल होता है, ESP32 कैमरा इसका नाम है। ये भी ESP32 ही है, आगे कैमरा मॉड्यूल है। तो इसमें क्या होता है, कैमरा भी होता है, तो आप इसके कैमरे के काम भी ले सकते हैं। अच्छा, एक और एक चीज़ मिली थी मुझे, तो ये क्या है, ये आर्डिनो लग रहा होगा देखने में ना, लेकिन ये आर्डिनो नहीं है, ये वीमोस का, मतलब ये समझ लो एक तरीके से ESP है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वाईफाई भी है। तो ये जो नज़र आ रही होगी ना चिप, ये इस पर लिखा हुआ भी है वाईफाई। तो ये क्या है, मेरी वाईफाई है, और इसमें ब्लूटूथ भी है और वाईफाई भी है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर इसका, यानी कि जो बनावट है इसकी, वो आर्डिनो की तरह है, लेकिन ये आर्डिनो नहीं है। ये क्या है, एक ESP32 टाइप, ESP टाइप है, ठीक है। तो इस पर लिखा हुआ भी है बेस्ड ESP8266। तो ये क्या है, ESP8266 है। लग रहा है आर्डिनो है, सेम उसी की तरह पिन्स हैं, लेकिन इसमें वाईफाई भी बिल्ट इन है और ब्लूटूथ भी बिल्ट इन है। इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो अभी तक रुका हुआ ही है। तो अच्छा, टाइम लेता ही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जब कंपाइल हो जाएगा तो अपलोड हो जाएगा। अच्छा, जब तक ये हो रहा है ना, तब तक हम थोड़ा सा इसके बाद जो कोड करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। आज दो चीज़ें करेंगे हम, एक हमने अपना सर्वर बना लिया उस पर, अभी तो जब भी अपलोड हो जाएगा तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। दो चीज़ें देख लेते हैं ना। पहले वाले में हम हेलो वर्ल्ड अपलोड करके देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाना चाहिए। और दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, जो हमने कल टेम्परेचर सेंसर देखा था ना, ये वाला, तो टेम्परेचर सेंसर और ये उसी ESP32 के साथ कनेक्टेड है। तो क्या करेंगे हम, इसको देखेंगे हम कि इसकी जो रीडिंग्स थी ना, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यूज़, तो उनको हम अपने सर्वर के ऊपर देखेंगे। यानी कि अभी जो 192 वाली IP आई है, अभी पहले तो उसके ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा, और फिर जब मैं दोबारा जाऊँगा तो उसके ऊपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू लिखी हुई आ रही होगी। तो अच्छा है कि अगर हम इसको किसी प्लांट पे या कहीं पे किसी प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर दें, और रियल टाइम में हमें वैल्यूज़ मिलती रहें, या अगर मैं इसको सिर्फ पावर करके ही छोड़ दूँ, और मैं किसी भी वक्त मुझे देखना है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है या ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या है, तो बस मैं उस IP पे जाऊँगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ा है तो बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ है, ये भी मैं समझाता हूँ कि ESP32 लिखता है कैसे ना, ऐसा नहीं कि एक साथ लिख देता है ना, क्योंकि थोड़ा छोटा कंट्रोलर है, तो ये ऐसे लिखता है। सबसे पहले लिखता है, कंप्रेस करता है, ठीक है।
फिर उसके बाद राइटिंग एट इस एड्रेस पे लिख रहा है, 2% लिखेगा, फिर 5% लिखा, फिर 8% लिखा, फिर 10% लिखा, ऐसे ऐसे करते करते 100% तक लिखता है। ऐसा नहीं एक साथ लिख देता, यानी कि इसने जो ये कोड है, कितनी लाइनों का कोड है, तकरीबन 50 लाइन्स का कोड इसने 8.2 सेकेंड में लिखा। और लिखने के बाद कह रहा है लिविंग हार्ड रीसेटिंग वी आरटीएस पिन। अगर लिखने के बाद ना, जब आप यानी कि सीरियल मॉनिटर पे जब आपको डेटा देखना हो या कुछ अपडेट करनी हो, तो एक इसके ना रीसेट का बटन होता है, एक बूट का होता है, एक रीसेट का होता है। आप रीसेट का बटन दबाओगे तो कभी अगर डेटा ना आए तो रीसेट का बटन दबा देना, वो आ जाएगा डेटा। अपलोडिंग पे गया हुआ है ये। अच्छा, अपलोडिंग भी इस तरीके से होती है, ये भी देख लो, ये लिखा हुआ आ रहा है सीरियल पोर्ट, और ये अपलोडिंग पे चला गया। ठीक है, पहले कंपाइल हुआ, फिर अपलोडिंग पे 37, 43, 51, 56, और रफ्ता रफ्ता करके ये 100% पे चले आएगा। और इसने बता दिया कि भाई अपलोड हो चुका है, डन, अपलोडिंग किया गया। सीरियल मॉनिटर खोल लेते हैं। ठीक है, सीरियल मॉनिटर पे कुछ नहीं आ रहा। सही है, तो मैंने जैसे ही कहा था कि हम क्या करेंगे, रीसेट का बटन दबाएंगे, तो हमने रीसेट का बटन दबा दिया। जैसे ही रीसेट का बटन दबाया तो इसने मुझसे कह दिया, क्या कहा, वाईफाई कनेक्टेड, आईपी एड्रेस 192.168.1.167 और सर्वर स्टार्टेड। अब आपने एक बात गौर करनी है कि पहले भी आईपी एड्रेस यही आया था, अब भी यही आया, क्यों? क्योंकि मैं सेम नेटवर्क पे हूँ। अगर मैं वाईफाई चेंज कर दूंगा, किसी दूसरे वाईफाई पे कनेक्ट होगा, तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब हम कुछ भी नहीं करते, इस आईपी एड्रेस पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, ये इस वाले पे हो गया आई गेस, 192। अच्छा, पहले जो हमने आईपी एड्रेस प्रिंट कराया था ना, वो हॉटस्पॉट का था। अभी ये हॉटस्पॉट पे कनेक्ट नहीं हुआ, ये मेरे घर के वाईफाई पे कनेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों के नाम सेम है। तो मैं इसको रीसेट करता हूँ ताकि ये मेरे घर वाले पे ना ना हो, बल्कि उसी पर हो। हाँ, अब सही हुआ ये जो आईपी थी 167 वाली, ये किसकी आईपी थी? वाईफाई की आईपी थी, यानी कि जो मेरे घर का वाईफाई है, ठीक है, राउटर की। और मैं चाह रहा था हॉटस्पॉट पे कनेक्ट हो, तो ये हॉटस्पॉट की आईपी है। तो अब हॉटस्पॉट के ऊपर कनेक्ट हो गया होगा होपफुली ये। ठीक है, तो अब मैं इस कैमरा खोलता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा, सबसे पहले तो इस तरीके से नज़र आ रहा है, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। थोड़ा उसको और जूम कर लूँ। ठीक है, इस आईपी पे गया हूँ, थोड़ा सा। ठीक है, नज़र आ रहा होगा। आईपी पे गया हूँ, वही आईपी है जो वहाँ पे लिखी थी 192.168 और .207.199, और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से जो भी आप डेटा लिखेंगे। अब अच्छा, अब ये नहीं है कि चला जाएगा, मैं इसको, अब ये कनेक्ट हो चुका है, अब मैं इसको अगर करंट रहने दूँ और मैं 10 दिन बाद भी आके देखूँ और इस आईपी पे जाऊँ, तो मुझे हेलो वर्ल्ड ही मिल रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर्वर हमने बना दिया तो ये बैठ जाएगा, या ऐसा नहीं, ये चलता रहेगा। ठीक है, ये हमने बनाया था खुद का सर्वर ना। अब हम इसको करते हैं बंद। अब हम इसकी जगह, हेलो वर्ल्ड की जगह, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वैल्यूज लेते हैं। कोड को मैंने कर दिया अपलोड। कोड अपलोड हो रहा है, तब तक कोड को समझ लेते हैं। कोड वही है, अब तो बिल्कुल आसान हो गया है। पहले वाईफाई की लाइब्रेरी इंक्लूड करी, फिर सर्वर बनाना, सर्वर की लाइब्रेरी इंपोर्ट करी। फिर क्योंकि डीएचटी का सेंसर इस्तेमाल करना है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वैल्यूज भेजनी है, तो इसलिए डीएचटी की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। फिर डीएचटी की पिन बता दी, पिन नंबर 4 है। ठीक है, डीएचटी की टाइप बता दी, DHT11 सेंसर है। नाम बता दिया वाईफाई का और पासवर्ड बता दिया। डीएचटी जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है, उससे एक ऑब्जेक्ट बनाया डीएचटी का, और उसमें पिन बता दी और टाइप बता दी। उसके बाद एक वेब सर्वर की जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, उससे एक ऑब्जेक्ट बना दिया सर्वर का, और उसको पोर्ट 80 के ऊपर कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ये हैंडल रूट का फंक्शन वही है कि जब भी स्लैश के ऊपर आऊँ, तो टेम्परेचर बराबर होगा DHT डॉट रीड टेम्परेचर के, और ह्यूमिडिटी बराबर होगी DHT डॉट रीड ह्यूमिडिटी के। तो उसके अंदर क्या बता दिया, HTML के अंदर रिस्पॉन्स के अंदर दे दो, बॉडी के अंदर क्या ESP32 लिखा हुआ आ जाए, ESP32 DHT11 सेंसर लिखा हुआ आ जाए, और क्या टेम्परेचर और आगे टेम्परेचर की वैल्यू लिखी हुई आ जाए, ह्यूमिडिटी और आगे ह्यूमिडिटी की वैल्यू लिखी हुई आ जाए, और इसको बंद कर दो। और सर्वर के ऊपर सेंड कर दो रिस्पॉन्स। इस सबको एक रिस्पॉन्स के अंदर ले लिया था। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का। पहले वहाँ पे डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड लिख दिया था, अब क्योंकि बड़ा था तो उसको एक वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर पास करा दिया। अब जब भी मैं इसके ऊपर जाऊँगा 200 के ऊपर, तो यानी कि इसके ऊपर स्लैश के ऊपर, तो मुझे रिस्पॉन्स में दिख रहा होगा क्या,
टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वैल्यू। आगे वही हुआ, सीरियल बिगिन कराया, डीएचटी भी बिगिन कराई, और वाईफाई कनेक्ट कराया। उसके बाद वाईफाई का आईपी एड्रेस प्रिंट कराया। उसके बाद स्लैश के ऊपर बता दिया कि हैंडल रूट है। स्लैश के ऊपर जब भी जाओ तो हैंडल रूट यानी कि इस वाले फंक्शन को कॉल करा लो। और कुछ बताया इसके अंदर हमने? बस सर्वर को बिगिन कराया और सर्वर के अंदर हैंडल ग्राइंड कर दिया। अब अगर मैं जाके देखूँ अपने उसके ऊपर ही, पहले तो सीरियल मॉनिटर में देखते हैं क्या आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा, तो रीसेट का बटन दबाया हमने। ठीक है, कनेक्टिंग टू वाईफाई, और कनेक्ट हो गया, वेब सर्वर स्टार्टेड लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब मैं इसको ही थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है ना, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, अब मैंने क्योंकि इसको रिफ्रेश नहीं करा, अब मैं सिर्फ इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैंने रिफ्रेश करा तो ये डेटा आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आ जाए। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, ESP32 DHT11 सेंसर जो हमने लिखा था, टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है 30.29, और ह्यूमिडिटी लिखा हुआ आ रहा है 68%। ठीक है, इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। दोबारा रिफ्रेश किया, अब क्या डेटा आ रहा है, 30.2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ रहा है, ह्यूमिडिटी की वैल्यू आ रही है 66%। तो रियल टाइम में डेटा अपडेट भी हो रहा है, जैसे डेट से ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा होगी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब फिर चेंज हुई है, अब क्या हो गई, 30.2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गई, और ह्यूमिडिटी कितनी हो गई, 67%। तो रियल टाइम में इस तरीके से आप सर्वर के ऊपर सारा डेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से खुद का सर्वर बना सकते हैं। ये कहाँ चला गया? सही है, अब इस कोड में तो कुछ मसला नहीं है किसी को, या इसमें कुछ समझना तो नहीं है? ठीक है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा, और मैं इसका कोड भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर लें। फिर भी अगर किसी को मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। बस हमारी एक क्लास रहती है जिसमें हमने Arduino IoT क्लाउड देखना है, जिसमें हम डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे और डैशबोर्ड के ऊपर डेटा लेना सीखेंगे, और दूसरा थिंग स्पीक सीखेंगे। तो एक क्लास के अंदर ये दोनों चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग वीडियोज़ हैं जो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो रिकॉर्डेड है मेरे पास। जैसे एलसीडी के ऊपर किस तरीके से डेटा ले सकते हैं, एलसीडी पर प्रिंट कैसे कराना है, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। आसान सी है बिल्कुल, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे समझ लेना। कनेक्शन की पिक्चर में अपलोड कर दूंगा, एलसीडी वहाँ से कवर हो जाएगी। और अच्छा, अभी हमने आर्डिनो देखे हैं, आर्डिनो नैनो नहीं देखा, तो आर्डिनो नैनो की भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर कोई आर्डिनो नैनो के ऊपर प्रोग्रामिंग करना चाहे तो कैसे करे, तो छोटा सा आता है आर्डिनो नैनो, तो उसकी भी एक लेक्चर है, वो भी अपलोड कर दूंगा। और इस तरीके से अगर देखूंगा कुछ मुझे लगा कि और आपको देना चाहिए कि नीड है, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना? तो बस हमारी एक क्लास रहती है, तो इंशाल्लाह फिर ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी प्रोजेक्ट्स देख लो सब अपने अपने के, जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ना, क्योंकि सर्टिफिकेट उसकी बेसिस पे ही मिलेगा। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।